नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, लगातार मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मौसम कैसा रहा पिछले 24 घंटों में और आने वाले 3 दिनों में कैसा रहेगा, इसकी बात करूंगा इस वीडियो में। स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम जब भी बिगड़े उससे पहले ही आपको मौसम के बारे में पता चल जाए मेरे द्वारा। और मैं कोशिश करता हूं कि सटीक मौसम पूर्वानुमान आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा लगातार जारी रहे। फिलहाल बात करते हैं बीते 24 घंटों में किन प्रमुख शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यहां पर सबसे टॉप पर रहा असम का गुवाहाटी। पूर्वोत्तर भारत में जबरदस्त वर्षा हो रही है और यहां गुवाहाटी में 29 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। कूच बिहार में 23 मिलीमीटर, डिब्रूगढ़ में 22, गंगटोक में 21, मजबत में 19 मिलीमीटर, ये भी असम का क्षेत्र है। धर्मशाला उत्तर में हिमाचल प्रदेश में 18 मिलीमीटर, धुबरी में 18 मिलीमीटर, ग्वालपाड़ा में 18 मिलीमीटर, मंडी फिर से हिमाचल प्रदेश 16 मिलीमीटर, जलपाईगुड़ी पूर्वोत्तर में 14, पासीघाट अरुणाचल में 11, कलिम्पोंग में 10, लिंगपुई में 10 और नासिक में महाराष्ट्र की बारी आती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि मध्य भारत में इस समय जो बारिश हो रही है या पिछले दिनों जो बारिश हुई है, वो बारिश आंकड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, नासिक में मात्र 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश के चलते फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा होगा, ये लगभग तय है। ये आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। कोट्टायम केरल में 8 मिलीमीटर, उत्तरी लखीमपुर में 7, शिलोंग में 7, अकोला में 6, अल्पुजा में केरल में 6 मिलीमीटर, कोहिमा में 6, तेजपुर में 6, अमरावती और पेटजोरहाट में 5-5 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। ये स्थिति है पिछले 24 घंटों में। और अब आइए बात कर लेते हैं आज कैसा रहेगा और उसके बाद 17-18 मार्च को कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम। आपको ये बता दूं कि जो मार्च का दूसरा पखवाड़ा दिखाई दे रहा है, वो अब से लेकर आखिरी तक ऐसा लग रहा है कि बारिश काफ़ी जगहों पर लगातार होती रहेगी और कुछ जगहों पर बारिश के कारण कहीं पर जो ओले गिरेंगे या तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी, उससे खेतों में खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी आशंका है। तो किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि पहले से ही आप सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रयास करें अगर आपके पास मौसम शुष्क है आपके क्षेत्र में। और नहीं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरी सही जानकारी लें। और फसल को नुकसान होता है तो उसमें क्लेम यानी दावा कैसे करना है आपके नुकसान की भरपाई के लिए, उसकी जानकारी अपने आसपास के क्षेत्रों से ज़रूर लें और कहीं आप चूक ना जाएं। जो भी फ़ायदा, जो भी अनुदान या क्लेम मिलता है इस बीमा योजना के ज़रिए, उसका लाभ ज़रूर उठाएं, ताकि आपका जो बोझ है या आपकी जो परेशानी है वो कुछ हद तक कम हो जाए। हालांकि इस बीमा योजना में किसान भाइयों को उतना क्लेम नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे किसी अलग बुलेटिन में न्यूज़ मीडिया मंच पर, और उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काम कैसे करती है और किस तरह से किसानों को, एक तरह से किसानों के लिए ये छलावा है। फिलहाल बात करते हैं, छलावा तो नहीं है, सरकार की नीयत पर मुझे संदेह नहीं है। मैं सच बताऊं, जो सरकार अनुदान दे रही है सब जो प्रीमियम के लिए, वो आपकी जेब से बच रहा है। आप बहुत मामूली रकम दे करके अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खेल होता है बीमा कंपनियों के द्वारा और बीमा प्रोवाइड करने वाली उन एजेंसियों के द्वारा जो तथाकथित कह सकता हूँ मैं कि मध्यस्थता की भूमिका निभाती हैं, लेकिन वो बिचौलिए की भूमिका निभाती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी के काम में लगी हुई हैं। और आपको ये बता दूं कि क्योंकि आपका पैसा बहुत कम लगता है, बहुत नॉमिनल प्रीमियम आप देते हैं, इसलिए आप उस प्रीमियम के अगेंस्ट में फसल के नष्ट होने पर आप बीमा दावा के लिए बात भी करने नहीं जाते हैं या ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, ज़्यादा खोजबीन नहीं करते हैं। लेकिन ये चूक कहीं न कहीं किसान भाई भी करते हैं। थोड़ा सा सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए और लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर आज बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में भी हुई है और आज भी हो सकती है। बादल पूरे पर्वतीय इलाकों पर हैं। इसके अलावा दिल्ली पर सुबह जब सुबह हुई, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी बादल दिखाई दिए और अब बादल धीरे धीरे हट गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं कुछ जगहों पर और धूप का असर बढ़ा है। लेकिन प्री मॉनसून सीजन की बारिश आप जानते हैं, या तो शाम के समय होती है या रात में होती है या अर्ली मॉर्निंग में होती है। ये जो मिड का पीरियड है, लगभग 9 बजे से लेकर 3-4 बजे के बीच का पीरियड है, इस दौरान आमतौर पर अमूमन बारिश ज़्यादा नहीं होती है। दोपहर के बाद ही फिर से मौसम बिगड़ना शुरू होता है, जब टेम्परेचर काफ़ी ऊपर जा चुका होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 3-4 बजे के बाद यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल गरजने वाले पहुँचे और गर्जना के साथ बूंदाबांदी, कहीं पर हल्की
वर्षा या छिटपुट बौछारें गिरें और कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं, कहीं पर बिजली गिरने या बादलों की तेज गर्जना होने की घटनाएं भी हो सकती हैं। और जब भी ये मौसम होता है तो साथ में आंधी तूफान भी आता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना जो फसलों का मैनेजमेंट है, खेती का मैनेजमेंट है, उसको करें। मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर कल ये जो रीजन है, ये पूर्वी गुजरात एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा था मौसम और यहाँ कई जगहों पर बारिश भी हुई है, इससे फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी तमाम जगहों पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाकों में। तो ये कंडीशन यहाँ पर आज भी रहेगी, लेकिन आज कंपेरेटिवली यहाँ पर कम, विदर्भ में और मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में थोड़ी बहुत बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा चांसेस हैं। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर देखिए किस तरह से फ्लो लगातार, इस ट्रफ के कारण यहाँ पर लगातार मॉइस्चर का फ्लो बना हुआ है और एक बार जब रिदम बनता है, लय बनती है हवाओं के नमी वाले क्षेत्र से ज़मीनी भागों पर पहुँचने की, तो ये लय टूटती नहीं है और ये लगातार सिलसिला बना रहता है। तो ये सिलसिला बना हुआ है और बना रहेगा। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होगी, उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी बारिश होगी। बिहार की बात करें तो बिहार में स्कैटर लाइट रेन के चांसेस दिखाई देने, ज़्यादा चांसेस बारिश के यहाँ पर नहीं है आज। और यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ साथ जो सटा हुआ तेलंगाना का रीजन है और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके, इंटीरियर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। कल चांसेस यहाँ पर थे कर्नाटक में और आज थोड़ा सा पूरब में चांस बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर फ्लो बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 17 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे पश्चिमी भागों की तुलना में। तो कर्नाटक का जो आंतरिक इलाका है और उससे सटा हुआ पश्चिमी हिस्सा है, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और रायचूर से लेकर मंगलुरु, कारवार, धारवाड़, इन सभी भागों में अपेक्षाकृत कम चांसेस हैं। जो पूर्वी क्षेत्रों से सटे हुए ज़िले होंगे, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से, इन भागों में कुछ स्थानों पर कर्नाटक में बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में लाइट रेन के चांसेस कल दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर और तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी मध्य भारत के इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी कई जगहों पर कल बारिश देखने को मिल सकती है और इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बादल यहाँ पर कुछ समय के लिए बहुत घने पहुँच सकते हैं और ये घने काले बादल अपने साथ तेज़ हवाएं लेकर आ सकते हैं, यानी आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बिजली कड़कने, बिजली गिरने और कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी यहां पर बन सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश होगी। गुजरात में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी अगर देखें तो पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी होगी। पश्चिमी भागों में, सौराष्ट्र और कच्छ में ज्यादा चांसेस बारिश के दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति 17 मार्च की है। 18 मार्च की बात करें तो 18 मार्च को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देखिए लगातार इस तरह का मौसम, आमतौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय जिस तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा है पूरे भारत में, वो लगभग मानसून जैसा मौसम नजर आ रहा है, लेकिन मानसून नहीं है और इसी वजह से पैचेस में बारिश होगी। यानी कि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एक ही टाइम पर हो सकता है कि महरौली और आसपास के इलाकों में, खानपुर, साकेत, इन भागों में, बदरपुर बॉर्डर तक बारिश हो रही हो, लेकिन उत्तर की तरफ जाएं या पूरब की तरफ तो वजीराबाद, यमुना विहार या फिर इधर पूरब की तरफ आए तो आनंद विहार और लक्ष्मीनगर साइड में बारिश ना हो। तो इस तरह का मौसम आपको इस सीजन में देखने को मिलता है। फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी भागों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों पर, साथ ही बिहार, झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि ये सही बात है कि बिहार से लेकर पंजाब के बीच में जो बारिश की इंटेंसिटी है, यहाँ सेंट्रल इंडिया की तुलना में, ज्वाइनिंग साउथ इंडिया या उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके या पूर्वोत्तर भारत की तुलना में कम बारिश होगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर कम इंटेंसिटी रहेगी अगले 3 दिनों के दौरान, आज भी, कल भी, परसों भी। लेकिन इसके बावजूद ये जो बारिश है, इसके साथ ओलावृष्टि होने और हवाएं चलने की संभावना रहती है और बिजली गिरने की संभावना है, तो ये नुकसान यहां पर भी हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी अगले 17-18 मार्च को। और उसके बाद यहाँ पर मध्य भागों में देखें तो ओडिशा और इससे सटे हुए जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और दक्षिणी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी ओडिशा, झारखंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली पर संभाजीनगर, नागपुर तक यहाँ बारिश हो सकती है। हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत विशाखापट्टनम और रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी भागों के साथ साथ तमाम
जगहों पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर में तमाम जगहों पर बारिश होगी और तमिलनाडु, केरल में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। खतरा है मौसम से। दोस्तों, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इस समय मौसम बिगड़े तो खुले में बिल्कुल ना रहिए। खासतौर पर खेतों में काम करने वाले किसान भाइयों और किसान खेतीहर मजदूरों से मैं अपील करूंगा कि ओपन एरियाज में आप इस दौरान न रहें मौसम के बिगड़ने पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए, मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।